वंदे मातरम दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बांसवाड़ा संभाग के मानगढ़ धाम पर 18 जुलाई यानी कि कल सांस्कृतिक सम्मेलन के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत सहित विधायक व अन्य वक्ताओं की मौजूदगी में महिलाओं के मांग, मंगलसूत्र और सिंदूर को लेकर सामने आए बयान को लेकर पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता में आपसे रूबरू हुए हैं और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 18 जुलाई 2024 को मानगढ़ धाम पर राजकुमार रोत वर्तमान सांसद एवं उनके सभी कार्यकर्ता, इनके द्वारा इनके आह्वान पर मानगढ़ धाम पर बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया। मानगढ़ धाम एक वीरों की त्याग तपस्या लिए हुए गोविंद गुरु के पावन उस पवित्र जमीन पर जब ये मानगढ़ धाम को जानते ही नहीं थे और उसका प्रादुर्भाव हमारे द्वारा ही हुआ कि मानगढ़ धाम क्या है, और आज जब ये इतना बड़ा विकास हुआ है, 15-20 करोड़ रुपया डाल करके राजस्थान और गुजरात ने विकास किया, उस स्थान पर राजनीति का यह जो तांडव, और वो भी हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को ठेस पहुँचे ऐसी बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेनका डामोर और राजकुमार रोत ने इनकी उपस्थिति में जिस तरह से हिंदू संस्कृति को, जैसे कि मंगलसूत्र और मांग भरने का सिंदूर, ये नहीं लगाना चाहिए महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, ये हिंदू नहीं है, इस प्रकार का बयान दिया है, यह हिंदू धर्म है नहीं, हमारी पुरानी संस्कृति और आदिवासी समाज के लिए बहुत ही बड़ा यह खेदजनक यह जो इनका बयान है उसकी हम बड़ी भर्त्सना करते हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी ताकतें हैं और विदेशी ताकतें दुर्बल समाज के ऊपर जिस प्रकार से यह आक्रमण कर रही है इंटरनली, और जिस तरह से इनके अंदर ये वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से समाज में एक अशांति का वातावरण पैदा कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए यह आदिवासी युवा भाइयों को भटका करके गलत रास्ते पर जाने का रास्ता बनाया है। और ईसाई धर्म जो स्वीकार करें और मुस्लिम धर्म स्वीकार करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार की हिंदू समाज की संस्कृति जो आज दिन तक आदिवासी समाज भगवान राम से लेकर के शबरी माँ से लेकर के शादी ब्याह से लेकर के यह संस्कृति सनातन संस्कृति के आधार पर ही यह कार्य किया जा रहा है, चाहे पूर्वज हो चाहे शादी ब्याह हो। मैं तो ये कह रहा कि राजकुमार जी रोत जो सांसद हैं, एक संसद बड़ी लोकतंत्र की यह जो सभा है उसके अंदर हैं और इनको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि समाज को किस ओर ले जाना है। वो शादी की थी, उस समय तिलक भी लगाया है, मांग में सिंदूर भी पत्नी का भरा है और तिलक भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहनाया है। और आज पिता का नाम शंकर, माता का नाम पार्वती और पत्नी का नाम गीता, ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति का परिचायक है। आज राजनीति में आते ही ये जो बयान बदल गए और वो धर्म परिवर्तन जैसी बातें कर रहे हैं, और आज ये स्पष्ट हो गया कि ईसाई धर्म का प्रचार है और विदेशी ताकतों के चुंगल में आ गए हैं। और इनको जिस तरह से भारी फंडिंग किया जा रहा है ऐसी शंकाएं लोगों में फैली हुई हैं और इस प्रकार का अशांति का वातावरण किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन मेरे सांसद काल में भी उन्होंने गलत मांग रखी थी इस तरह की, और मैं अभी ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं सांसद रहते जिस प्रकार से आदिवासी समाज ही नहीं पूरा समाज यानी सभी समान 3600 कौमों में
अपनी अपनी पात्रता योग्यता और आरक्षण के आधार पर जो लाभ ले रहे हैं। और आज भी जिस तरह से भारत सरकार ने जिस तरह से काम किया है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के अंदर, गरीब कल्याण योजना के अंदर को आवास हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हर प्रकार का नौकरी पेशा, सब क्षेत्र के अंदर विकास का काम किया, जिसके अंदर आज इतनी उन्नति है। हर घर में आदिवासी परिवार में आज मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है। ये आज उन्नति हुई है, ये अवनति के रास्ते के ऊपर ले जा रहे हैं। आज क्या स्थिति हो रही है, इसलिए मैं इस बात का कष्ट है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की स्थितियाँ अगर फैलती हैं और ज़्यादा ही ये वातावरण खराब किया जाता है तो इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और जो ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर चुके हैं, इनको डीलिस्टिंग किया जाए और आदिवासी का लाभ वहाँ से इनको वंचित करना चाहिए। और डीलिस्टिंग करने के बाद ये नहीं कि वो दूसरा डबल फायदा उठाते हैं, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। और ये विधेयक लाना चाहिए और उसके अंदर पास होना चाहिए संसद के अंदर कि इस प्रकार की गतिविधियाँ बन रही हैं। क्योंकि एससी वर्ग के अंदर जिसे देश आज़ाद हुआ उस समय इस प्रकार की स्थिति आई थी, लेकिन एसटी का उस समय वो बात नहीं कही गई, नहीं तो ये बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा खींच जाती, ये मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में कुछ लोग, ये राज चल रहा है केंद्र के अंदर और राजस्थान के अंदर, इस बात को चाहते नहीं हैं कि हमारे रहते ये काम हो। हमारा यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है और इसलिए हम दूसरों को हम किस तरह से पीछे करें, इनको तहस नहस करें, इसी प्रकार की योजना ये राजनीति के द्वारा और विशेषकर आदिवासियों के अंदर किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की स्थिति में आज मानगढ़ धाम, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने वहाँ पर धोनी का कार्यक्रम वहाँ दिया था, एक सामुदायिक भवन दिया, उसके अंदर धोनी चलती थी, उसके बाद नया वसुंधरा जी के समय बना। और ऐसी स्थिति में वहाँ हिंदू समाज ही, तो वहाँ ईसाई और मुस्लिम वो धर्म के लोग शामिल करके इस प्रकार की स्थिति क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सभी धर्म के सभी साधु संत मेट कोटवाल और सभी कहें कि वाकई में हमारे समय में इस प्रकार की स्थिति, हमारे पूर्वज क्या उनकी आत्मा हुतात्माएं जो हैं, इनकी क्या आवाज़, क्या जवाब, इनके मन क्या जवाब दे रहा होगा। क्या आज हमारी संतान आने वाली पीढ़ी है वो इस प्रकार का हमारा जो किया हुआ उसके ऊपर पानी फेरने का काम करें, सोचना चाहिए। राजनीति तो हो जाएगी, लेकिन राजकुमार जी इस प्रकार की स्थिति करके अभी तो लोग हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन ये युवाओं को मौका इस प्रकार से नौकरी से और अन्य कामों में कहीं और जगह जाकर के इनकी बुरी स्थिति देखेंगे, तब पता लगा कि मेरे द्वारा ये किया गया है, ये उचित नहीं किया गया, ये कुछ क्षणिक मामला है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और घोर विरोध करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं और आने वाले समय में इसका कड़ा विरोध करने का कार्यक्रम भी किया जाए। धन्यवाद। देखो एक बात है, भील प्रदेश केवल भील ही राज करें और भीलों की संख्या कितनी है, केवल या 49 जिले हैं, 4 जिलों के अंदर जो इसके सटे हुए आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके सटे हुए, इसका सेंटर प्लेस आता है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम मानते हैं अपन। और उसके अंदर ये आदिवासी भील समाज की मांग कर, तो भील समाज ही नहीं रहता है, 100% भील रहता है तो एक समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो कई लोग रहते हैं, केवल एक जाति के हिसाब से हर आदमी व्यक्ति अगर राज्य मांगना शुरू कर देगा तो जो राज्य मांगा है अलग से, ये किस परिस्थिति में उनको शांत किया है वो देश की परिस्थिति और हम सब जानते हैं। संसद के अंदर मैं भी रहा हूँ, आज 35 साल हो गए राजनीति में, राज्यसभा में रहा हूँ, संसद में भी रहा हूँ, लेकिन संसद और राज्यसभा में कौन सी बात किस तरह से करनी चाहिए, इस बात का भी जाने के पीछे आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात का सोच समझ के बात करनी चाहिए। इसलिए भील प्रदेश के नाम से अकेला भील प्रदेश बन जाए और उसकी मांग, मैं कह रहा हूँ कि मांग भले रखे, लेकिन ये संभव इसीलिए नहीं है कि इतने एक समाज के नाम से नहीं हो सकता। सभी इसके अंदर रहने वाले हैं, सभी सटे हुए लोग, उसके अंदर 3600 कौम रहती है, भले वो कम संख्या में हो, लेकिन साथ में तो है। नाम इस तरह से गिनाते तो हर आदमी कहेगा हमारे नाम से अलग अलग समाज मांगेंगे, अलग अलग राज्य मांगेंगे, तो देश की स्थिति क्या बनेगी, देश की इस परिस्थिति में खड़ा हो जाएगा, इसको कौन संभालेगा, ये हमारे सामने स्थिति है।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।